से करो ना विदा। भवानीगढ़ वासियों, आप सबका राजमहल में आदर सत्कार है। अब नवविवाहित जोड़े के साथ तुला की रस्म निभाई जाएगी। सबसे पहले वर को तोला जाएगा। मैं कुंवर जी से निवेदन करता हूं कि वो इस रस्म के लिए यहां पधारें। कैसे बैठ सकते हैं यहाँ पे? पहले ही कुछ कम किया है इसने, जो अब मौरी का जीवन और बिगाड़ने चला है। इनकी हिम्मत तो देखिए। ये महलों में रहने वालों को कोई हक नहीं कि हमारे रीति रिवाजों का इस तरह से अपमान करें। सम्मान और अपमान के बारे में इस इंसान को क्या पता? भवानीगढ़ वासियों, यश ने दूल्हे के स्थान पर बैठकर कुछ गलत नहीं किया है। रेवा की शादी यश से ही हुई है, यश से ही हुई है, यश से ही। यश ही रेवा का पति। रानी माँ ये क्या कह रही है? रेवा की शादी इससे हुई है?
लेकिन रानी माँ, ये कैसे हो सकता है? ये तो सरासर धोखा है। रानी माँ, आपने ये कैसे होने दिया? आपको रेवा पे जरा भी दया नहीं आई? अपनी शक्ति का और कितना अनुचित फायदा उठाएंगी आप? याद है आपको? आपने पंचायत में सबके सामने रेवा के परिवार से वादा किया था कि आप रेवा का विवाह आर्य कुंवर के साथ करेंगी, और अब इसके साथ विवाह करा के आपने हम सबके साथ साथ रेवा के परिवार को भी धोखा दिया है। हम चुप नहीं रहेंगे, ये अन्याय है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं होने देंगे, ये अन्याय है। जी वो जी कोई धोखा नहीं दिया था हमको। हम जानते थे कि यश कुंवर ही हमारी मोड़ी से ब्याह करने जा रहे हैं। आपकी भौजी, ये आप क्या कह रही हैं? आपको याद नहीं? आपने पंचायत के सामने कहा था कि आप रेवा का विवाह यशवर्धन के साथ नहीं होने देंगी। फिर कैसे कर लिया आपने इतना बड़ा फैसला? जी बहुत सोच समझ कर ये निर्णय लिया हमने। हमारी मोड़ी के भाग्य में जो पीड़ा लिखी थी वो तो उसने भोग ही लिया था ना। अब किसी और के साथ उसका ब्याह कैसे करवा देते? जिसने पाप किया प्रायश्चित भी उसी को करना चाहिए था ना। और रानी माँ ने इतना बड़ा दिल रखकर जब हमारी मोड़ी को बहू स्वीकार कर लिया तो बात को आगे बढ़ाने का मतलब नहीं था। आपने मोड़ी की रजामंदी ली है नहीं? जवाब क्यों नहीं देती हैं आप? इसका मतलब तो यही हुआ कि आपने भी अपनी बच्ची को धोखा दिया है। नहीं, उसे भी पता था कि यही उसके पति होने वाले हैं। आपके कहने भर से काम नहीं चलेगा। बॉडी को यहां बुलाइए, हमारे सामने। हाँ बुलाइए उसे यहाँ। हाँ बुलाओ बॉडी। बुला बॉडी को। भैया हमें तो अब लग रहा है कि कुछ नहीं बताया गया था उसे। तभी तो रस्म में शामिल होने नहीं आ रही वो। हम जाएंगे। वो आप सबके सामने जरूर आएंगी।
हम लेके आएंगे उसे। रेवा, रेवा आप आई नहीं। नीचे बहुत हंगामा हो रहा है। हमने आपसे विनती भी की थी कि इस रस्म में शामिल हो, लेकिन आप फिर भी। हम आपसे फिर एक बार कहना चाहते हैं कि रानी माँ और इस महल की इज्जत का सवाल है। सिर्फ इतना ही कहेंगे कि चलिए आपका परिवार भी नीचे आया हुआ है। आपकी माँ, आपके पिताजी, ये उनकी इज्जत का भी सवाल है। मौका समझो रेवा, प्लीज। नहीं सुनना, हमें कुछ भी, चले जाइए यहाँ से, नहीं सुनना है। आपको इस तरह समझाना ही होगा।